सामने अगर आप देख रहे होंगे, एक लंबे से युवा है, सुंदर से, वो जुबिन नौटियाल है। वो भी जौनसार की देन है। तो जौनसार ने बहुत कुछ दिया है और अभी और भी देगा। तो थोड़ा मैं बात करूंगा जुबिन भाई से, क्योंकि ये मेरी दूसरी मुलाकात है उनसे। तो फिलहाल जुबिन नौटियाल जी यहाँ पहुंचे हुए, मुन्ना सिंह चौहान जी पहुंचे हुए, और हर पल हर दम उनके चेहरे में ये कुटिल मुस्कान रहती है, और यही सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र भी है उनका। और मैं भी आकर्षित हो जाता हूँ उनकी तरफ। तो चलिए जुबिन भाई के पास में चलेंगे। थोड़ा सा भाई साहब, थोड़ा मेरी टायर बचा लेना, थोड़ा सा मुझे जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो। जुबिन भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मेरा, देखिए आज मेरा सेकंड टाइम है जुबिन भाई को मिलने का। वैसे ये मिलते कहाँ हैं, लेकिन जब दिलों में जगह हो तो मिल जाते हैं जुबिन भाई। आज आप गांधी पार्क पहुंचे हुए हैं, क्या मुख्य आकर्षण है? मुख्य आकर्षण कुछ नहीं है, हम लोग तो खैर फैन है अभी। जैसे बहुत सारे लोग मुझे अपना आइडल मानते हैं, मैं अपना आइडल केसरी चंद जी को मानता हूँ। उनकी लाइफ अपने आप में एक ऐसी जर्नी है जिससे हम प्रेरित होते हैं, हर रोज सीखते हैं। और यूथ के लिए मेरा बस एक ऐसा मैसेज है कि अ, उन्होंने इतने कम उम्र में इतना कुछ इतना साहस दिखा करके देश के लिए ऐसी भावना रखी। अगर वैसी उसका 5% भावना भी हम अपने लिए देश के लिए रखें तो देश सुधर जाएगा। देखिए जुबिन भाई, आप यूथ आइकॉन भी हैं। अगर जौनसार की बात करूं तो मैं थकता नहीं हूं वहां की संस्कृति और कल्चर का बखान करते हुए। वाकई में इसको देश विदेश तक पहुंचाने की भी जरूरत है। जी, मुझे लगता है कि भारत के जो वीर हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे बलिदान दिए हैं जो देश विदेश तक जिसकी गाथाएं जानी चाहिए, जिसके बारे में गाने बनने चाहिए। और हम तो सिर्फ गर्वित है कि हमारे अपने जौनसार बाबा सिंह केसरी चंद जी जैसे इतने महान बोलते हैं देशभक्त रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक ऐसा मैसेज है जो सबके पास जाना भी चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, सबको देखना भी चाहिए, और यूथ को सीखना चाहिए कि देश के लिए भावना कैसी होती है, देश के लिए भावना कैसी होनी चाहिए। आप भी तो दिए हैं जौनसार ने, हम क्यों ना गर्व महसूस करें कि जौनसार ने हमें एक ऐसा हीरा जुबिन नौटियाल भी दिया है। भाई एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। जुबिन भाई, क्या युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? युवाओं की देशभक्ति सिर्फ कम होती जा रही है। देखिए, युवाओं को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर शुरुआत अपने घर से होती है, और हम लोग का घर भारत देश है। उस देश के लिए अगर हम लोग भावना नहीं रखेंगे, प्यार और स्नेह नहीं रखेंगे, तो फिर हम आम हो जाते हैं, और जो आम हो जाता है वो सरेआम हो जाता है। अच्छा, अंत में एक और थोड़ा पर्सनल है, अब कौन सा नया गीत आ रहा है आने वाला है आपका? जी, अब बहुत जल्दी जो गीत अगला आने वाला है वो 16 नवंबर से हम लोग सोच रहे हैं कि एक एल्बम की शुरुआत करें। थोड़ा सा एक ब्रेक ले रखा था मैंने, बट अब फिर धड़ाधड़ गाने आने शुरू हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जुबिन नौटियाल जी हैं, और जुबिन नौटियाल जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड में इनको लोग जानते हैं, देश विदेश में इनकी धूम है। और अगर जुबिन नौटियाल की देश विदेश में धूम है, तो देश विदेश में जौनसार की और उत्तराखंड की भी धूम है। और ऐसा नहीं है कि ये धूम अकेले ही मचा रहे हैं, यहाँ पे धूम मचाने के लिए बहुत से लोग पहुंचे हुए हैं। चलिए एक एक करके उनके पास में पहुंचूंगा। जब भी जौनसार की बात हो और जौनसार का नृत्य ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जौनसार की जो पहचान है, जौनसार की पहचान वहां की संस्कृति को लोके है। और संस्कृति की अगर हम बात करें तो ये जुबिन नौटियाल को अब आप देखिएगा, और जौनसार का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान अपने कल्चर के प्रति कितना सजग है। बना रहा हूं, सभी की बना रहा हूं। ये देखिएगा, ये तांदी नृत्य है, जौनसार का मशहूर तांदी नृत्य, और स्वयं जुबिन नौटियाल यहाँ भाग ले रहे हैं। ये देखिएगा, वो पैरों की थाप भी देख रहे हैं, पैरों के कदमों को भी देख रहे हैं। ये देखिए, तो ये होती है अपनी माटी, ये होते है अपना लगाव, और ये होता है अपनी माटी से जुड़े रहने का। तो ये तस्वीरें आपको याद रहेंगी, ये दृश्य आपको याद रहेगा, ये मंजर आपको याद रहेगा। और ये सारे जो युवा हैं, ये एक साथ एक थाप पर अक्सर झूम रहे हैं, और इसे जौनसार की संस्कृति, ये देखिएगा, एंजॉय कर रहे हैं जुबिन नौटियाल। और थोड़ा दृश्य दूर से दिखाना चाहूंगा। बच गया।
ऐसी तस्वीरें आपको अक्सर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जुबिन भाई बहुत कम यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। अक्सर ये लोग शूटिंग में व्यस्त होते हैं, लेकिन जब भी हमें मौका मिलता है हम एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश होती है। जौनसार की संस्कृति, जौनसार का कल्चर और जौनसार का अपनापन यही है जो आपको खींच के लाता है रवई, जौनसार, जौनपुर में। जब भी मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, अपने कल्चर की बात करता हूँ, तो हमारे जो देवी के ढोल हैं, ढोल, दमाऊ और ये मस्की बाजा, ये लौकड़ी इन्होंने थोड़ा कच्ची वाली ले ली। देखो जी, मैं नाराज हो गया, आप असली वाली नहीं लाए, इन्होंने भी रेडीमेड कर ली है। अब जमाना धीरे धीरे बदल रहा है, तो चलिए थोड़ा सा एक बजा दीजिए, अपने जौहर को दिखा दीजिए। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा कल्चर। तस्वीरें हम आपके लिए लेकर के आए हैं कीर्ति चंद जी का जन्मोत्सव है और 104 भारत माता की जय, भारत माता की जय। मधु चौहान जी के पास में आऊंगा। मधु चौहान जी मुझे खाटुआ गांव में मिले थे, एक बहुत दूर दराज का इलाका है। मधु चौहान जी नमस्कार, कैसे हैं? जौनसार का इतिहास वाकई में बहुत बहुत पुराना इतिहास है। आज आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ विशेष? देखिए, हमारे जौनसार के लिए बहुत गर्व का क्षण है। वैसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जो शहीद होते हैं वो किसी क्षेत्र के, किसी गांव के नहीं होते हैं, किसी परिवार के नहीं होते हैं, वो देश के होते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने जौनसार में जन्म लिया है और आज उस महान विभूति का जन्मदिन है, उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं अपने पूरे क्षेत्र की तरफ से जिले के प्रथम नागरिक होने के नाते और जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते उनको अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर देने आई हूँ। और मुझे लगता है कि शहीद केसरी चंद जी का जो बलिदान है युगों युगों तक याद रखा जाएगा और आने वाली युवा जो पीढ़ी है उनके लिए एक प्रेरणा बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मुन्ना सिंह चौहान जी बहुत लंबे समय बाद मिले हैं। नहीं, हमारा तो थोड़ा होगा। मुन्ना सिंह चौहान जी, केसरी चंद जी का इतिहास पूरा जौनसार और पूरा उत्तराखंड जान रहा है, लेकिन आज जरूरत है ऐसे इतिहास बनने की। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो शहीद माँ भारती देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले, वो किसी क्षेत्र के नहीं होते, देश की धरोहर है। और मात्र 24 वर्ष की आयु में जिस नौजवान ने अपने प्राणों को आजादी की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया, उनको स्मरण करने का ये दायित्व तो पूरे देशवासियों का है। और आज प्रसन्नता है कि आजाद हिंद फौज के महानायक सुभाष चंद्र बोस जी के आजू बाजू जो आदम कद की दो प्रतिमाएं हैं, वीर शहीद केसरी चंद की और वीर शहीद दुर्गामल की, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की जंग आजादी में अपने प्राणों की आहुति दी। कहते भी है ना, शहीदों के चिता पे लगेंगे मेले हर बरस, वतन पे मिटने वालों का बाकी निशान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बहुत गदगद भाव से, बहुत कृतज्ञता पूर्वक वीर शहीद केसरी चंद का स्मरण करते हैं और ये तमाम सारे कार्यक्रम उनकी स्मृति में समर्पित करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना सिंह चौहान जी हैं। और इधर इस संकल्प को पार करने के लिए हमारे साथ कई जौनसभा छात्र संघ के लोग, डीएवी कॉलेज छात्र संघ के पदाधिकारी लोग और नौजवान लोग और विशेषकर इंदर सिंह नेगी और भारत चौहान, ये तमाम लोग, युवा लोग काफ़ी थे, स्टूडेंट्स थे। और इनके प्रयासों से, हम सबके प्रयासों से यहाँ पे प्रतिमा स्थापित हुई। और मेरा इतना ही पड़ाव नहीं है संकल्प का। मैंने 2013 में केसरी मेला में फिर संकल्प लिया, 3 मई 2013 कि जब तक अमर शहीद केसरी चंद की प्रतिमा पार्लियामेंट कैंपस में नहीं लगेगी, मैं तब तक भी चुप नहीं बैठूंगा। तब तक चुप नहीं रहूंगा। चलिए भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम है? सरदार सिंह चौहान, मैं कोर कमेटी का सदस्य। एक बात बताइए, ये केसरी चंद जी को लेके और भी कुछ होता है? ये सिर्फ साल में एक बार हम इनको माल्यार्पण करते हैं? इनके गांव में कुछ हुआ हो कुछ? जी माननीय बगुणा जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपको, ये आज़ाद हिंद फौज के महानायक रहे हैं, आपको जैसे कि पता है। और इनके नाम से हम ये एक नवंबर को हम जो इनका जन्मोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। गाँव कहाँ है? गाँव इनका क्यावा है, ग्राम है क्यावा। तो वहाँ कुछ बदलाव हुआ है? वहाँ पे भी कुछ इनको कोई सम्मान दिया गया? जी जी जी, इनको सम्मान देने की हम मेला करते हैं, हम वहाँ एक मेला करते हैं
और वहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं। बहुत सारे ऐसे अनेकों कल्याणकारी योजना वहाँ पर चल रही है। भाई हो रहे हैं, जल्दी में फोन गर्म हो रहा है क्योंकि गर्मी भी है। अध्यक्ष जी नमस्कार। इनके गांव में अगर हम देखने आए तो क्या कुछ है समिति की तरफ से और सरकार की तरफ से, क्या कुछ प्रेरणा के कुछ ऐसे अंश लगाए गए? क्या हुआ, गांव है इनका गांव, और वहाँ गांव में आएंगे तो बहुत कुछ अच्छा पौराणिक देखने को मिलेगा। और 3 मई का रामताल गार्डन में शहादत दिवस मनाया जाता है और हम 1 नवंबर को हर वर्ष यहाँ जन्मोत्सव मनाते हैं, कबड्डी प्रतियोगिता। और 10 वर्ष से वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति इस कार्यक्रम को करवाती आ रही है और इस वर्ष भी करवा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए वीर केसरी चंद जी की आप प्रतिमा सामने देख रहे हैं। 1 नवंबर को इनका जन्म दिवस होता है। इस उपलक्ष्य में कबड्डी का मैच भी पैविलियन ग्राउंड में हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इस खबर पे बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।